हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ई 301, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं। आप उन्हें जाके प्रीवियस हमारी मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, जिसमें हम अब तक हमारे हार्मोनिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हार्मोनिक्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और डीसी हार्मोनिक्स क्या होते हैं, एसी साइड पे हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हमने दोनों साइड के इसलिए डिस्कस किए थे क्योंकि हम दोनों तरीके के रेक्टिफायर्स पढ़ रहे हैं। हम एसी टू डीसी रेक्टिफायर भी पढ़ रहे हैं, डीसी टू एसी रेक्टिफायर भी पढ़ रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग बोथ टाइप ऑफ हार्मोनिक्स कि अगर एसी साइड पे हार्मोनिक्स आता है तो कैसा उसको कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसको एनालाइज करेंगे, और अगर डीसी साइड पे अगर हार्मोनिक आता है तो उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे हार्मोनिक्स का हो गया था। इससे पहले हम हमारे थायरिस्टर की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, थायरिस्टर की कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं। थायरिस्टर सेमी कंट्रोल क्यों होता है, डायोड आपका अनकंट्रोल क्यों होता है, सेमी कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, सब हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम पहले कन्वर्टर पे आते हैं, जो कि होता है आपका AC टू DC कन्वर्टर, रेक्टिफायर जैसे हम कहते हैं। अब रेक्टिफायर देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो देखिए पढ़ते हैं वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका रेक्टिफायर ही वो पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं, देखो हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं अपना थायरिस्टर। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं थायरिस्टर, जबकि स्टूडेंट्स जो वो यूज़ लेते हैं, हम यहाँ पर देखो थायरिस्टर यूज़ ले रहे हैं, जबकि वो यूज़ लेते हैं, वो लेते हैं डायोड यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो एक सोर्स वोल्टेज हो गया, एक थायरिस्टर हो गया, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मेनली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोड किस तरीके का लगा रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए लोड हम जो लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं आर लोड लगा रहे हैं। ये देखिए खास स्पेशल ध्यान रखिएगा, आर लोड लगा रहे हैं। सिंपल हमने आर लोड लगाया है, मतलब केवल और केवल हमने रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो हम इस पे हम बहुत स्लोली जाएंगे। इसमें हम पहले देखेंगे कि जब हमने थायरिस्टर और आर लोड लगाया था तो हमारा किस तरीके का वोल्टेज आउटपुट आया है और किस तरीके का हमारा वोल्टेज सोर्स है, किस तरीके की हमारी वेवफॉर्म्स बनी है। जब हम आर लोड की जगह आर एल लोड लगा देंगे, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें हर रेक्टिफायर को 2 लोड के साथ पढ़ाऊंगा, एक आर लोड और एक आर एल लोड। ठीक है, तो आर लोड पे क्या चेंज आ रहा है, आर एल लोड पे क्या चेंज आ रहा है, और आर एल लोड में भी मैं केवल तुम्हें हाई इंडक्टिव लोड पढ़ाऊंगा। लो इंडक्टिव लोड तुम्हारे अपर सिलेबस में आएगा, जब तुम हाई इंजीनियरिंग में जाओगे तब तुम्हारे लो इंडक्टिव लोड आएगा। अभी लो इंडक्टिव लोड नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हें करना है, अभी हम देख रहे हैं आर लोड पे। देखो आर लोड पे सबसे बड़ी बात तो कि आर और आर एल में अंतर क्या आएगा। देखो एल का मतलब होता है कि चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, तो वो रेट ऑफ तो वो करंट में चेंज नहीं होने देगा, जबकि आर लोड के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने एक आर लोड लगा रखा है, तुम अगर स्विच बंद करना चाहते हो तो तुरंत स्विच बंद कर सकते हो, तुम्हें आर लोड कभी मना नहीं करेगा, किसी तरह कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पर एयर लोड है और तुम डायरेक्ट स्विच बंद करना चाहते हो तो एकदम से बंद नहीं होगा। जैसे कि ट्यूबलाइट, अगर तुम ट्यूबलाइट में एकदम से बंद करना चाहते हो बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले तो देखो वेव फॉर्म, अगर जैसे हमने सोर्स वोल्टेज लगा रखा है वीएस, तो इसकी देखो वेव फॉर्म तुम देख सकते हो, सिंपल सिंपल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, सिंपल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में देखो तुम्हारा ये पाई हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 2 पाई हो गया, ये तुम्हारा 3 पाई हो गया, ये तुम्हारा 4 पाई हो गया। तो बच्चों एक बार सारी वेव फॉर्म अपने हिसाब से बना के जरूर देख लेना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसका तुम देखो टाइम पीरियड तुम देख रहे हो, इसका पूरा टाइम, ये पूरा इसका टाइम पीरियड, ये पूरा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। 2 पाई जो हो जाएगा वो इसका टाइम पीरियड, 2 पाई जो हो जाएगा वो इसका पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो एक बार पॉजिटिव गई है और एक बार नेगेटिव गई है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है कि जैसे हमारा टी सी जो था, हमारा जो टाइम पीरियड हो गया ओमेगा टी सी, वो कितना हो गया तुम्हारा 2 पाई हो गया है। ठीक है, पूरी वेव फॉर्म का। तो यहाँ पर जो देखो ये ओमेगा टी सी अलग चीज़ है, तो यहाँ पर जो पूरा टाइम पीरियड हो गया है वो 2 पाई हो गया है। अब देखो वेव फॉर्म देखो, जब मैंने ये मेरा एक तो मेरा ये पॉजिटिव टाइम है और ये नेगेटिव टाइम है, तो इस पॉजिटिव टाइम में मेरा थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इस पोजीशन में मेरा थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, और जबकि ये जो दूसरी दूसरी पोजीशन है, जो दूसरी पोजीशन है ये वाली पोजीशन, इसमें मेरा थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि कब मेरा थायरिस्टर ऑन रह रहा है, क्यों ऑफ रह रहा है, क्योंकि इसमें मेरा थायरिस्टर ऑन क्यों रहेगा, क्योंकि वो किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और इसमें वो किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के चक्कर में वो तुम्हारा थायरिस्टर का भी तुम्हारा ऑन रहेगा और तुम्हारा थायरिस्टर ऑफ रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ऑन क्यों रह रहा है और वो ऑफ क्यों रह रहा है। ठीक है,
अब देखो मैंने वेव फॉर्म देखो, जब वो, अब मैंने मान लो कुछ अल्फा एंगल यहाँ पर, ये मैंने मान लो अल्फा एंगल मान लिया, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है इतना सा जो टाइम पीरियड है, इसको मैंने अल्फा अल्फा बोल दिया, सपोज दैट ये अल्फा है मेरा, ठीक है, इसे मैंने अल्फा बोल दिया। तो इस अल्फा एंगल पे ये चालू हो जाएगा आपका, ये अल्फा एंगल पे मेरा चालू हो जाएगा टाइम पीरियड, और तब मेरा थायरिस्टर तुम्हारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद मेरा थायरिस्टर देखो जहाँ जिस पॉइंट पे ऑन हुआ, मतलब जितना मेरा पोटेंशियल है, जैसे ही मेरा थायरिस्टर ऑन हुआ, जितना मान लो यहाँ पर पोटेंशियल पहले ये सपोज दैट 5 साइन ओमेगा टी थी, ये सपोज दैट इसकी वी एस की वैल्यू कितनी थी, 5 साइन ओमेगा टी, सपोज दैट 5 साइन ओमेगा टी थी, तो 5 साइन ओमेगा टी थी, तो मान लो ये कुछ पहुंचा 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, लगभग 2.5 वोल्ट हो गई, तो ये 2.5 वोल्ट से चालू होगा। ध्यान रखना इस बात को। बच्चे क्या करते हैं जनरली, बच्चे क्या करते हैं, देखो जो बच्चे गलती करते हैं, वो गलती मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो गलती गलती वो करते हैं ना, वो चालू तो यहाँ से करेंगे, लेकिन वो चालू यहाँ से कर देते हैं, इस तरीके से चालू कर देते हैं। देखिए वोल्टेज कभी भी इस तरीके से चालू नहीं होगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। वोल्टेज हमेशा चालू कहाँ से होगा, वोल्टेज हमेशा चालू वहाँ से होगा जिस पॉइंट पे जो वोल्टेज तुम्हारा सोर्स वोल्टेज पहुँच चुका है, उसी वोल्टेज उसी टाइम के पोटेंशियल से वोल्टेज तुम्हारा चालू होगा। ठीक है, तो 2.5 वोल्ट पे था, तो 2.5 वोल्ट से चालू हुआ, फिर वापस से 0 वोल्ट तक आ गया। फिर तुमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गया, कुछ नहीं मिला, जीरो मिल गया, सिंपल सिंपल क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, सिंपल जीरो मिल गया, सिंपल जीरो मिल गया तुम्हें इस पोजीशन पे, सिंपल जीरो मिल गया। अब देखिए तुमने फिर इस इतने टाइम के लिए, देखो जब तुम्हारा थायरिस्टर चालू नहीं है, तुम्हारा थायरिस्टर इतने टाइम के लिए चालू नहीं है, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है मेरा, कितना टाइम पीरियड, 2 पाई माइनस पाई पाई, ठीक है, और इतने टाइम के लिए मैंने उस पर क्या लगा दिया, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ओमेगा टी सी की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, पाई के बराबर हो गई। तो ओमेगा टी सी की वैल्यू पाई के बराबर हो गई, तो टी सी क्या हो गया, टी सी तुम्हारा क्या है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। टी सी बराबर क्या है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये मैं तुम्हें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है कि तुम्हारे थायरिस्टर के अक्रॉस है, तुम्हारी डिवाइस के अक्रॉस तुम जितनी टाइम के लिए क्या लगा देते हो, रिवर्स वोल्टेज लगा देते हो, उसको क्या कह देते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम कह देते हैं। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, तुम्हारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो गया, सर्किट टर्न ऑफ टाइम तुमने लगा दिया। ठीक है, तो ओमेगा टी सी बराबर तुम्हारा क्या हो गया, पाई हो गया, तो वी ओमेगा टी सी बराबर पाई हो गया, तो टी सी मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, पाई बाई ओमेगा आ गई। अब देखो हमें निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो हमें निकालना है वी नॉट, और एक हमें निकालना है वी आर एम एस। ठीक है, एक तो हमें निकालना है वी नॉट, एक हमें निकालना है वी आर एम एस। तो वी नॉट की वैल्यू तुम्हें मैंने पहले बता दी थी कि जितने टाइम के लिए वो चालू हुआ है, उतने टाइम के लिए उसको, उतने टाइम के लिए उस पर क्या लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो। देखो ये चालू हुआ है अल्फ़ा से, और ये गया कहाँ तक है, पाई तक। ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया अल्फा टू पाई। मेरी वेव इक्वेशन क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अल्फा टू पाई में मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। और सर्कल साइकिल क्या है इसका, 2 पाई तक, क्योंकि ये जो रिपीट होगा वो कब के बाद होगा, 2 पाई के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम पे लगा दिया 1/2 पाई अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखो वी एम तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, अल्फा टू पाई में उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस पाई, पहले लगाएंगे अपर लिमिट, माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस अल्फा, तो वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। सिंपल मैथ से ही तुम अगर कॉपी पेन लेके करना चाहोगे तो सॉल्व तुरंत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और आई बराबर आ जाएगा वी नॉट बाई आर, आई बराबर होता है वी बाई आर, तो ये हो जाएगा तो वी अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। इसे हम कह देंगे, ये हमारी आ गई एवरेज वोल्टेज, और ये आ गया हमारा एवरेज एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट आ गया। ठीक है, अब हमारा निकालते हैं हम कौन सा पोटेंशियल, हम निकालते हैं आरएमएस पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सोर्स करंट आया है, उसमें हमेशा क्या रहता है, वो सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या जाते हैं, बहुत सारे डीसी कंपोनेंट हो जाते हैं। देखो वी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, तो देखो यहाँ पर डीसी कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वी एम अपॉन 2 पाई आर जो हो जाएगा ना, क्योंकि इसको अगर तुम विस्तार करके लिखोगे तो क्या आएगा, वी एम अपॉन 2 पाई आर प्लस वी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू कॉस अल्फा। तो वी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू कॉस अल्फा तो तुम्हारा क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन वी एम अपॉन 2 पाई आर जो है वो तो तुम्हारा डीसी कंपोनेंट है। तो मैं एक ऐसा, मैं जो चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा मिल जाए कि, एक सेकंड रुकना है यार, मैं जो चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि मुझे वी एम अपॉन 2 पाई आर मिले ही ना, मतलब मुझे डीसी कंपोनेंट मिले ही ना। ठीक है,
तो इसलिए मैं तो, और जब डीसी कंपोनेंट होगा तो मेरी ट्रांसफार्मर कॉल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उसको करंट दे रहा हूँ तो उससे मेरी ट्रांसफार्मर कॉल सैचुरेट हो जाएगी। इसलिए मैं सिस्टम को कभी यूज़ लेता ही नहीं हूँ। वी आर एम एस मुझे निकालना है, आर एम एस निकालना सीख लो। मैंने तुम्हें बोला था पहले तो अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर माध्य निकालना है, फिर अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका माध्य निकाल लिया अल्फा टू पाई में। वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तुम्हारा इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे हम, पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसको हम लिखते हैं, ये होता है तुम्हारा 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और साइन जो तुम्हारा कॉस 2 ओमेगा टी आएगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 हो गया, अल्फा टू पाई में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने से तुम्हारा जो हो जाएगा फॉर्मूला वी एम अपॉइंट टू अंडर रूट पाई। ये सब तुम पूरी मैथ्स कैलकुलेट करोगे तो ये वी एम अपॉइंट टू अंडर रूट पाई 5 - अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा की होल पावर हाफ, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि हमारा आर एम एस का हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप पहले एवरेज वैल्यू और आर एम एस वैल्यू निकालना जरूर सीख लेना, क्योंकि आगे जितने भी आएंगे, अब जितने भी, चाहे मैं कन्वर्टर की बात करूं, चाहे मैं सॉरी रेक्टिफायर की बात करूं, चाहे मैं साइक्लो कन्वर्टर की बात करूं, चाहे मैं चॉपर की बात करूं, चाहे मैं इन्वर्टर की बात करूं, इनमें आरएमएस और एवरेज ज़रूर आएगा। आरएमएस एवरेज कैसे निकालते हैं वो सीख लो, नहीं आता तो एक बार बता देना, उस पर एक अलग से लेक्चर बना के डाल दिया जाएगा, लेकिन ये तुम पे आरएमएस एवरेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, इसमें दो इंटीग्रेशन मेनली तुम्हारे आएंगे, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये तुम पे आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते हैं तो अपने मैथ्स में जाके एक बार सीख लो। तो वी अपॉन टू अंडर रूट टू पाई पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा की होल पावर हाफ, ये तुम्हारा हो जाएगा आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, आर एम एस वोल्टेज हमेशा निकाल लिया अपन ने। अब देखो तुम्हारा, अब हम निकाल, देखो पी इनपुट जो थी, पी इनपुट अगर हम देखेंगे तो पी इनपुट हमारे क्या थी, वी एस आर इंटू आई एस आर इंटू पावर फैक्टर, मतलब पी वी एस आर का मतलब सोर्स वोल्टेज इंटू सोर्स करंट इंटू पावर फैक्टर। वी एस की वैल्यू तुम्हें गिवन है वी एम साइन ओमेगा टी, इसका सोर्स आर एम एस के लिए कितनी हो जाएगी, वी एम अपॉन अंडर रूट टू, और ऐसे ही आई सोर्स आर एम एस हो जाएगी, वो वी ओ आर अपॉन आर हो जाएगी। तो तुमने पी इनपुट की वैल्यू निकाल ली, जबकि पी आउटपुट तुम्हारी वी नॉट इंटू आई नॉट है। देखो मैं निकाल क्यों रहा हूँ पी इनपुट पी आउटपुट, ताकि मैं पी इनपुट और पी आउटपुट को बराबर करके मैं क्या निकाल सकूँ, मेरा पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकूँ। तो मेरे पावर फैक्टर की वैल्यू आर लोड के लिए क्या आ गई, वी आर अपॉन आई एस आर आ गई। देखो बच्चों, इसमें हमारा नेगेटिव नहीं गया बिल्कुल भी वेव फॉर्म को, क्योंकि हमारे पास आर लोड था। जैसे ही हमारा रिवर्स बायस हुआ थायरिस्टर, तुरंत तुरंत हमारा सर्किट ऑफ, तुरंत हमारा सर्किट ऑफ। जबकि यहीं पे तुम्हारा थायरिस्टर तो ऑन था, लेकिन तुम्हारी थायरिस्टर में रिवर्स वोल्टेज थी। ठीक है, जब तुम यहीं इसकी जगह क्या लगाओगे, इंडक्टर लगाओगे, तो थायरिस्टर तो तुम्हारा तुरंत करंट ऑफ नहीं होगा। इस चीज़ का तुम देखना भी, तुम्हें जब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आर एल लोड के साथ, तब तुम्हें देखने को मिलेगी चीज़। ठीक है, तो वी ओ आर अपॉन आई एस आर एक तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक हम जी इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर करके भी हम तुम्हारा पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, जहाँ पर जी की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, आई एस वन अपॉन आई एस आर। तो ये केवल एक तरीके हैं जिनसे हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं वी ओ आर अपॉन वी एस आर करके, लेकिन वी ओ आर अपॉन वी एस आर करके हम जो कैलकुलेट करते हैं वो केवल आर लोड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एल लोड में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आर एल लोड में जो हमारा आउटपुट आ रहा होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ अलग आ रहा होता है। यहाँ तो आर आउटपुट सीधे वी नॉट इंटू आई नॉट आ गया, लेकिन वहाँ आउटपुट का भी पावर फैक्टर हो सकता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें वी आर अपॉन वी एस आर से निकाल देंगे, और जी इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं तुम्हारा जब आर एल लोड होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमें जो आज के में देखना है कि एक तो हमें वेव फॉर्म देखनी थी। ठीक है, कि सबसे पहले हमने सोर्स वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई, फिर हमने वी नॉट की वेव फॉर्म बनाई, फिर हमने आई नॉट की वेव फॉर्म बनाई है। ठीक है, ये आई नॉट की वेव फॉर्म गलत बना रखी है इसने। आई नॉट की वेव फॉर्म बनेगी, जो आई नॉट की वेव फॉर्म बनेगी ना, वो तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये आई नॉट की वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई जब यहाँ तक तो करंट थी नहीं ना सिस्टम में करंट कहाँ पे आई है, सिस्टम में करंट यहाँ पे आई है, इस पॉइंट पे आई है, तो इस पॉइंट पे फिर जीरो से ही चालू होगी, वो करंट भी जीरो से ही चालू होगी। वो करंट ऊपर से चालू नहीं होगी, गलत है, ऊपर से चालू नहीं होगी करंट, करंट नीचे से ही चालू होगी। ठीक है, तो करंट इस तरीके से तुम्हारी करंट आ जाएगी, और वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये तुमने सबसे पहले वी एस की वेव फॉर्म बनाई, फिर वी नॉट की वेव फॉर्म बनाई, फिर आई नॉट की वेव फॉर्म बनाई। ठीक है, इन वेव फॉर्म के बाद तुम इन वेव फॉर्म में देखो कि ये देखो नेगेटिव जो पोटेंशियल था, तो हमारा किसी भी तरीके का सिस्टम में नेगेटिव करंट नहीं आया है, सिस्टम में किसी भी तरीके का नेगेटिव करंट नहीं आया है। ठीक है, ये तुमने देखा।
जबकि तुम आर एल लोड जब जाओगे तो वहाँ पर नेगेटिव करंट भी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने एवरेज वोल्टेज निकाला। एवरेज वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट हमको पता होनी चाहिए, कौन सी हमारी लोअर लिमिट है, कौन सी अपर लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है मतलब, और क्या हमारा टाइम पीरियड है। उसके बाद सेम चीज़ हम आर एम एस में भी ध्यान रखते हैं, ये दोनों निकल गई। फिर उसके बाद हमने निकाला था पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में हम देखते हैं कि पावर फैक्टर हम आर लोड के लिए कैसे निकाल सकते हैं और आर एल लोड के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। आर लोड के लिए तो हम वी आर अपॉन वी एस आर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आर एल लोड के लिए हम जी इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर निकाल सकते हैं, जो जी हमारा आई एस एन अपन आई एस आर होता है। आई एस एन और आई एस आर हम पहले ही पुरानी वीडियोज़ में डिफाइन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।